हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमोशन से रिलेटेड डाउट्स पे। इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी गई थी, बट स्टूडेंट्स को स्टिल बहुत सारे डाउट्स हैं। सो आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको प्रमोशन तो मिल गई है, बट उनसे गलती से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो गया है या फिर उनकी असाइनमेंट्स पेंडिंग है। सो इन टॉपिक्स को हम लास्ट तक देखने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रमोशन नोटिफिकेशन से। ऑलरेडी इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, बट थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं। देखिए, प्रमोशन नोटिफिकेशन में क्लियरली क्या कहा गया है कि प्रमोशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिल रही है जिन्होंने अपनी एडमिशन ली थी जुलाई 2020 में। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि मैम हमने एडमिशन ली है जुलाई 2019 में, क्या हमें प्रमोशन मिल गई है? नहीं गाइस, एडमिशन जिन्होंने ली है जुलाई 2020 में उनको प्रमोट किया जा रहा है। और ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम को कर रहे हैं और उनका ईयरली प्रोग्राम है, जैसे कि BAG, BCom जी, BSc जी। ये जो प्रोग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आपने इनमें एडमिशन लिया था और लिया था जुलाई 2020 में, तो आपको प्रमोट कर दिया गया है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है इनकी री रजिस्ट्रेशन का। जिस स्टूडेंट ने जुलाई 2020 में एडमिशन ली होगी, तो जायज़ सी बात है उसने जुलाई 2021 में री रजिस्ट्रेशन भी की होगी, तो इसलिए उनको प्रमोट किया गया है। 2 स्टेजेस हैं। पहली तो आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि जुलाई 2020 में आपकी एडमिशन होनी चाहिए। सेकंड है कि जुलाई 2021 में आपकी री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। री रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आपने री रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं की है, क्योंकि जुलाई 2021 में कहा गया था कि वहाँ पे री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बट अगर आप भूल गए और आप नोटिफिकेशन मिस कर गए, तो आप अभी भी री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और आपको प्रमोशन मिल सकती है। अभी लास्ट डेट है री रजिस्ट्रेशन की 15 दिसंबर। 15 हैं बैचलर डिग्री के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो एक सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में हैं, जैसे कि BCA वाले स्टूडेंट्स। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का जो सिस्टम है वो एनुअल सिस्टम से अलग है। अब जो सेमेस्टर वाला स्टूडेंट है, अगर उसने एडमिशन ली है जनवरी 2021 में, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी एडमिशन जो है वो हुई है जनवरी 2021 में, तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे वो तो आपने जुलाई में दे दिए। सो आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो क्लियर हो गया। जुलाई में आपको री रजिस्ट्रेशन करनी थी जुलाई 2021 में। सो अगर आपने जुलाई 2021 में री रजिस्ट्रेशन कर दी है, तो आप भी प्रमोट कर दिए गए हो। अब ये बात थी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की। जैसे किसी ने BCA में 2021 जनवरी में एडमिशन ली है, तो जुलाई के तो उसने एग्ज़ाम दे दिए अपने जुलाई 2021 में। अब जुलाई 2021 से उसका सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो गया। इग्नो ने क्या कहा है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधा अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर सकते हो। आप अपने आप को थर्ड सेमेस्टर में री रजिस्टर करवा लीजिए। सेकेंड पॉइंट आ जाता है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने एडमिशन ही जुलाई 2021 में ली। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और एडमिशन ली जुलाई 2021 में। सो आपका फर्स्ट सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? जनवरी 2022 में। वहाँ से आप अपना नेक्स्ट जो सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर है, उसमें एडमिशन लोगे। सो इग्नो ने फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स और सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स दोनों को ही प्रमोट कर देने का फैसला लिया है। सो अगर आपने जनवरी 2021 में एडमिशन ली या फिर आपने जुलाई 2021 में एडमिशन ली और अपने आप को आगे री रजिस्टर भी कर दिया, तो आपको भी प्रमोट कर दिया है इग्नो ने। सो ये थी सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट्स की प्रमोशन
का क्राइटेरिया। अब चलते हैं नो प्रमोशन फॉर, किन स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिली ही नहीं है। देखिए पहले तो आपको क्लियर हो गया ना कि जुलाई 2020 में जिनकी एडमिशन हुई है उन्हीं को प्रमोशन मिली है, को नहीं मिली है। जैसे किसी स्टूडेंट ने 2019 में एडमिशन ली हो और उसने री रजिस्ट्रेशन किया हो 2020 में, ये ईयरली जो प्रोग्राम होते हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको प्रमोशन नहीं मिली है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और बीसीए के जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया खुद को 3rd और 4th सेमेस्टर के लिए, जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया 3rd और 4th सेमेस्टर के लिए जनवरी 2021 में, उनको भी प्रमोशन नहीं मिली है। देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो स्टूडेंट्स ने बहुत बार किए हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट का, वो होता है कि क्या हमें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर हमें प्रमोशन मिल गई है। तो देखिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। कई बार क्या होता है, आप नोटिफिकेशन मिस कर गए हो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है, तो आपके लिए ये एक टिप है कि आपने अगर फिल भी कर दिया है, आप एग्ज़ाम देने मत जाइए, आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो गया है, अगर आपसे फ़ी फिल हो गई है, आपकी जो फ़ी है वो नेक्स्ट सेशन में वो खुद ब खुद एडजस्ट कर देंगे। आपको एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। 3rd क्वेश्चन आता है असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग। देखिए आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रैक्टिकल है, कोई भी असाइनमेंट है, वो आपको पक्का देनी ही देनी पड़ेगी, आपको वो सबमिट करनी ही पड़ेगी। आप असाइनमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी आपको देना ही पड़ेगा। ये आपने बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है। एक क्वेश्चन था, एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जैसे इग्नो ने स्पेसिफिकली कहा है कि एडमिशन स्टूडेंट की होनी चाहिए जुलाई 2020 में और उसकी री रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई 2021 में होनी चाहिए ईयरली प्रोग्राम के लिए। बट जो स्टूडेंट मिस कर गए हैं उसको करना, री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अभी भी टाइम है। अगर आप अभी भी री रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो भी आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगे। ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपके और डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई यू।